क्या होता है, यानी भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक रोज क्या हुआ, यानी ब्रज गोपियां एक दिन यशोदा जी के पास आती है और क्या कहती है कि हे ब्रज रानी, हमारे ग्रह का कार्य में उलझन होता है। क्यों होता है? ये तुम्हारा पुत्र, हम जाते हैं काम काज करने लग जाते हैं तो हमारे गैये के बछड़ों को छोड़ देता है और हमारी गैये चौंक जाती है, दूध नहीं लगा पाती। दूध अगर लगा के रखा है उस दूध को ढुलाया जाता है। देखो ऐसे ऐसे करता है, बहुत उलाना लाती है। तो एक रोज माँ यशोदा क्या करती है, कह तुम नहीं मानता है, एक सांटी रहती डंडी पीटना चाहती है। देखिए ब्रह्मा आदि को के ईश्वर जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म से आखिरी तक जो भगवान के नाम लेते हैं उनके दर्शन नहीं होते। वो आज माँ यशोदा डंडे से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को पीटती है, बलात्कार उसको पकड़ के और ऊकल से बांध दिया, ऊकल से बांध दिया। अब बंधा रहता है, रस्सी लाती है वो चिरे जाती है, फिर रस्सी आती है फिर वो चिरे जाती है। भगवान ने सोचा माँ बोर आ गई, बन जाते हैं और अपने घर के काम काज में लग गई। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, चलते चलते धीरे 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 यमला अर्जुन यानी कोल्ला के वृक्ष थे दो जो कुबेर के अनुसार उनने श्राप था, और उनके बीच में होकर उकल को फंसा के दोनों पेड़ों को उखाड़ दिया और उसमें जो अनुचर थे वो चले गए। नगर निवासियों ने देखा कि ओखली में कृष्ण बंधा हुआ है और दो पेड़ों के बीच में है। तभी यशोदा मैया जार कहते हैं, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती है, इतनी समझाती हूँ पर ये इतना उलटा हो गया कि एक ही नहीं मानता है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सखी बार बार समझाती, मैं तो परेशान हो गई इससे, क्या करूँ क्या ना करूँ। ऐसे भगवान को लेकर के अपने भवन में आ जाती है। और क्या होता है, भगवान फिर एक रोज यानी अपना मुंह में अपना रूप बताते हैं। जीव चराचर भूत त्रिलोकी सागर दीप अपार, नदिया गंगा यमुना ब्रज निज शरीर घर द्वार। क्या देखा, समस्त चराचर के जीव, त्रिलोकी, समुद्र, 7 द्वीप 9 खंड, नदियाँ गंगा यमुना ब्रज, निज शरीर। यशोदा मैया ने उनका शरीर भी देखा, अपना घर द्वार भी देखा। क्या लीला है, पुत्र का ही ऐसा ऐश्वर्य है, चित्त मन कर्म और वचन से जो समझ में नहीं आ पाता, उस भावना में ना आने वाले परमात्मा को मैं बार बार नमन करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या लीला है, कैसी विडंबना है, क्या नहीं है। देखो भगवान उनकी माँ नहीं पहचानती है तो आज अपन भगवान को क्या जाने। जिस समय भगवान अवतार लेते हैं वहाँ के रहने वाले उनको पहचानते नहीं हैं, ऐसे ही भगवान उनकी बुद्धि में विघ्न डाल देते हैं और ऐसे ही जानते हैं और कुछ कहते रहते हैं कि स्वयं परमात्मा है। हे प्रभु, मैं बार बार नमस्कार करती हूँ, क्या लीला भगवान अपने मंदिर में जाकर करती है, भगवान कृष्ण से नहीं कहती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान जी क्या लीला है। कृष्ण ने सोचा कि माता बोरा गई और अपना वापसी वो रूप बनाया। परीक्षित जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण,
नंद जी व यशोदा ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे उन्हें भगवान के प्रति वात्सल्य भाव प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी ने एक बार अष्टवसुओं में श्रेष्ठ द्रोणवसु था और उसकी पत्नी धरा पालन का आदेश दिया, जिसे स्वीकार करके उन दोनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम पृथ्वी पे जन्म लें, तब भगवान विष्णु में हमारी परम भक्ति प्राप्त हो। तब ब्रह्मा जी ने चित वर दे दिया। वे द्रोणवसु और उनकी पत्नी ब्रज में आकर ही नंद और यशोदा हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हे राजन, देखिए, जिसके भीतर, जिसके बाहर, जिसके आगे या पीछे कुछ भी नहीं, और जो जगत के भीतर बाहर आगे पीछे रहता हुआ स्वयं जगत रूप उस अव्यक्त मनुष्य का शरीर धारण करके भगवान को नहीं बचता। कैसे कैसे अपना शरीर मिला, भगवान को बचना चाहिए। और माँ यशोदा देहधारी भगवान को पुत्र मानती यशोदा ने रस्सी के द्वारा ऊपर से बांधे थे। देखिए प्रभु क्या लीला है। अब क्या हुआ, एक रोज पहले सभी गांवों में हताई होती थी, जहाँ सभी गांव वाले अपनी पंचायत तोड़ते थे। एक रोज सभी छोटे बड़े गोप इकट्ठे हुए और पंचायत कर रहे थे। बोलो वे क्या करें? अरे गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। कभी बरबुला चलता, कभी पवन चलता, कभी ये होता, कभी वे होता। तो यहाँ से कहीं अपन दूसरी जगह चले, ऐसा विचार विमर्श कर रहे थे। सबने विचार बनाया कि चलो वृंदावन अच्छा है, वृंदावन धाम चलते हैं। और वृंदावन की ओर गाड़ियों को जोत लेते हैं, अपना सामान रख लेते हैं। सभी छोटे बड़े गोप भगवान श्री कृष्ण सहित वृंदावन को चलते हैं। और वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में जाकर के वहाँ भी यही देखा, कोई तृणावत, कोई धृणावत, ऐसे वृंदावन गोवर्धन पर्वत यमुना तट को अत्यंत रमणीक पाकर बलराम श्री कृष्ण अत्यंत सुखी हुए कि यह अच्छा मुकाम मिला अपने। उचित अवस्था के प्राप्त होने पर बच्चों के पालने वाले गोपाल बन गए। हे राजन, एक बार क्या होता है, वृंदावन में एक राक्षस बछड़े का रूप बनाकर आया और सब बछड़ों में आके मिल गया। भगवान ने संकेत से उसे बलराम जी को बता दिया कि ये बछड़ा नहीं है, ये राक्षस है। और बलराम जी ने धोखे से ही उसको मार डाला। और देवताओं ने आनंद पाकर के फूलों की वर्षा की। स्वं संवत सकुलम सर्वे पायस्ते किदा। हे राजन, एक दिन सब बालक और बछड़े इकट्ठे हुए और जल पीने के लिए जलाशय पर जाते हैं यमुना किनारे। और बछड़ों को जल पिलाया और स्वयं भी किया। वहाँ उन्हें एक पर्वत के शिखर के समान विशाल जीव दिखा, जो बगले का रूप धारण कर रहा था। गोप बालों ने सोचा ये क्या है, भगवान सब जानते हैं। और उसने नीचे की चोंच पृथ्वी में, ऊपर की चोंच ऊपर रखा, आकाश में कर दे। सारे गोप बाल घुस जाते हैं, खोए समझ कर भगवान गए। बाद ही बाद में भगवान ने अपना इतना बदन बढ़ाया, इतना बढ़ाया, उसका कंठ घुट गया और वो मर गया। और ये मालूम कंस को पड़ गया। क्या करें, जितनी भी योजना बनाते हैं, जितने भी यहाँ से जो कि
गण मंत्री संतरी जाते हैं, वो लौट के एक भी नहीं आता है। देखो, मूर्ख हृदय ना चेतिए चाहे गुरु बने ब्रह्म समाज। कितने समझाए, जब मूर्ख होते हैं वो कभी नहीं समझते, वो परमात्मा को नहीं पहचान सकते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे खेल रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था कि इसमें कालिया रहता है, और सबको बच्चों ने जल पिया। वो जहर था, सारे समाप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतसनी वाणी से उनको सबको जीवित कर दिया। ठीक है, वृंदावन आ जाते हैं, और अब नारद जी कहते हैं राजा कंस से, हे कंस, एक काम करो, यानी नंद बाबा पे 1 करोड़ कमल के फूल मंगवाओ कर के वास्ते। 1 करोड़ कमल के फूल कहाँ से लाएगा? यहाँ तो 1 करोड़ कमल के फूल दे दो, यहाँ अपने बालक को दे दो। ठीक है, अब वो 1 करोड़ कमल के फूल कहाँ है? कालीदेव में। जय हो। वहाँ रहता कालिया, उसके मार कैसे जाएगा? अपने आप कृष्ण को दे देगा, पर क्या रखा है? ठीक, कंस क्षण बुद्धि था, वही प्रस्ताव पास किया, संदेशा भेज दिया नंद बाबा के पास वृंदावन में कि 1 करोड़ कमल के फूल चाहिए। तो सभी बड़े बड़े गोप यानी सभी नगर निवासी वृंदावन के इकट्ठे हुए और उसी अताए पे विचार विमर्श कर रहे थे, क्या करें क्या ना करें। ये तो बहुत बुरी ठनी है ना, वहाँ से कमल के फूल काले जैसे कौन लाएगा, क्या करें क्या ना करें। तो उसी समय क्या था, जिस प्रकार से अपन अपनी मीटिंग करते हैं और जब बालक खेलते कूदते रहते हैं रास्ते में छोटे छोटे, सभी ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण बलराम से ही खेल रहे थे, गेंद का खेल, गेंद खेल रहे थे। इतने में ही भगवान कृष्ण खड़े हो जाते हैं और अपना कान को जहाँ पंचायत हो रही थी बाबा नंद गोपों की, वहाँ लगाया। उनने सुना, ठीक है मैं ला के दूंगा 1 करोड़ कमल के फूल। जो परमात्मा तो घट घट के वासी सब मालूम है। और उन ग्वालों से कहते हैं, अरे यहाँ जगह नहीं है अच्छी, चलो अपन यमुना के किनारे गेंद वहाँ खेलेंगे अपन, चलो। हाँ जमगी सबके, चलो। और यमुना किनारे चल जाते हैं और भगवान गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते यानी जानबूझ के भगवान को तो वो करना थी, और गेंद कालीदेव में फेंक दिया। और जिसकी गेंद थी वो ग्वाल कहता है, देखो कितनी तपस्या करते हैं, कितना दान पुण्य नाम लेते हैं, जिनके दर्शनकारी भगवान नहीं होते परंतु भाव के भूखे भगवान। भगवान कहते हैं मैं किसी के वश में नहीं हूँ, सिर्फ भाव के वश में है, भाव से कुछ भी कर सकता है। यानी उस ग्वाल ने भगवान की फेंट पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मेरी गेंद ला दे। दूसरे ग्वालों ने कहा, अरे भैया कालीदेव में कैसे लाएगा, इसकी बदले तू 1 गेंदों ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले। नहीं, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, बात यह है, मुझे नहीं चाहिए। अरे एक उसमें सर रहता है, नहीं कुछ भी हो जाए, भगवान को तो करना ही था जो करना है। भगवान श्री कृष्ण झट जो कि कदम का एक पेड़ था वहाँ चढ़ जाते हैं और कहते कन्हैया कन्हैया। वो भी कहने लगा, अरे मैंने गलती करी, कन्हैया मत कूदे, कन्हैया मत कूदे, काना 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 मत कूदे। इतना कहते कहते भगवान कूद जाते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो वारो